चुनाव हुए और फिर विपक्ष हार गया। हारे फिर ईवीएम के सहारे। ईवीएम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा अदालती लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। देखिए सीजीआई पर बातचीत हुई आपकी? इस सीजीआई साहब एप्लीकेशन पर सारी बातें हो गई हैं। किसका मैंने बोला है? Recall the assembly result up to 123 of Madhya Pradesh. Till disposed of the 15,000 complainant complaint. मध्य प्रदेश के दोबारा चुनाव होने के और साथ में स्टे ऑर्डर्स होने के पूरे चांसेस है। विपक्ष ने एक सिरे से ईवीएम पर मोर्चा खोला। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ पर तीनों की जगह बीजेपी ने जीत हासिल की है। सीजीआई को क्या करना है वो सारी चीजें अभी आप लोग प्रोसेस में है। करेक्ट, उस प्रोसेस पर है और उसमें क्या निर्णय लेते हैं ये भी एक देखने की बात है। पर मुझे उनकी जजमेंटों से और उनके पूरे जिस तरह से वो स्पीच कर रहे हैं कि हमें ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहिए जो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी जाकर के केस फाइल कर सके। इस दौरान पर यह मेरा केस और मध्य प्रदेश। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी कहना है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि दुनिया के कई देश अब भी बैलेट पेपर से मतदान कराते हैं। देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम पूरी तरीके से एक तरफा हो जाना ये ऐसा रहस्यमय मामला है जिस पर गंभीर चिंतन और समाधान जरूरी है। इसलिए तो मैंने रिकॉल करने के लिए बोला है कि पूरा जितना लेजिस्लेटिव्स के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं वो रद्द करने का नहीं है, सबको रिकॉल किया जाए। हाँ, रिकॉल करने के लिए बोल दिया है और वो तब तक नहीं डिसाइड हो जब तक कि ये सारी पेंडिंग एप्लीकेशन 15,000 डिसाइड नहीं हो जाती है, तब तक उसमें कुछ भी नहीं। आज मुझे मैसेज आ जाएंगे। और ये तो विपक्ष पूरा मांग कर ही रहा कब से बैलेट पेपर को। हार पर सियासी घमासान। हमारी सरकार नहीं बन पाई, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके। इन कारणों को तलाशना होगा, उस पर कार्रवाई करनी। मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि मेंशनिंग के ड्यूरेशन पर वो मेरे सुमोटो पर आ जाए। तो कितना एक टेन्यूर होता होगा मिश्रा जी, कितने दिन के अंदर जो है चुनाव हो सकता है, रद्द हो सकता है? चुनाव रद्द होने की भी बात मैंने से प्रेयर मांगी है। विपक्षी दल है वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। चुनाव लेने की हिम्मत करिए ना। हम एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव बैलेट पेपर पर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ये कैसा मुमकिन हो गया? खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। ईवीएम मशीनों को लेकर के शक है? शक तो है, अब मुझे ये चर्चा में है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से। बीबी की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर खोला तगड़ा मोर्चा। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने किया बड़ा दावा। कई जगहों पर हजारों ईवीएम फर्जी तरीके से पकड़े गए। चुनाव आयोग क्यों नहीं लिया उस पर एक्शन। ईवीएम में हुआ बड़ा उलटफेर। चुनाव आयोग चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराए। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। बता दें, विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना होने तक कई जगहों पर हजारों फर्जी ईवीएम पकड़ी गई है, जिसके उनके पास ठोस सबूत है। अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को फिर से बैलेट पेपर से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई हेतु याचिका लगाने वाले हैं। कोर्ट जरूर ठोस सबूत और सही तथ्य रहने पर चुनाव को फिर से कराने पर विचार कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो आप पार्टी को इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिले हैं। खैर, अब कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दलों के द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली हुआ है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और पुनः चुनाव कराने के लिए गुहार लगाई जा रही है। वैसे इन सभी मुद्दों पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न